नमस्कार। सुपर माउंटेन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज यानी 22 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पहले रिवीजन कर लेते हैं। अम्यूर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया? कोटा जनजाति। यूएन के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुल्तान अल जाबिर। हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? गांधीनगर में। हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? MS धोनी। इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखिका या लेखक कौन है? शोभा गुप्ता। RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देव पात्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया? तो 1 वर्ष के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? वाराणसी से। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? शांति कुमारी। उड़िया साहित्यकार फकीर मोहन सेनापति की जयंती कब मनाई गई है? 13 जनवरी को। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा किस चावल के लिए पहचान मानकों को निर्दिष्ट किया गया है? बासमती चावल। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? शिलांग में। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? राजस्थान। आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने किया? मोदी जी ने। 5G तैनाती वाला भारत का प्रथम जिला? विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है। हाल ही में लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी की जयंती कब मनाई गई है? 14 जनवरी को। हाल ही में बायो एनर्जी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। हाल ही में छेरछेरा उत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़ में। दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों को टीका लगाने वाला देश? अमेरिका। हाल ही में मकर विलुक्कू त्योहार कहाँ मनाया गया? केरल में। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कांगला नोंगपोक थोंग पुल का निर्माण किस राज्य में हुआ है? मणिपुर में। हाल ही में जल्लीकट्टू समारोह 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में। हाल ही में येती एयरलाइंस के विमान किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? पोखरा हवाई अड्डा। पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये नेपाल में है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? R बॉनी गैब्रियल। हाल ही में महादेव गोविंद राणा देव की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 16 जनवरी को। हाल ही में स्टार फॉर्मेशन का पता किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लगाया है? नासा। हाल ही में 15 जनवरी 2023 को भारतीय थल सेना दिवस का कौन सा क्रम मनाया गया? 75वां। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर। MIT के वैज्ञानिकों के संघ के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है। किस अंग के? तो यह है फेफड़ा। वैज्ञानिकों ने फेफड़ा अंग के लिए कैंसर के पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है। हाल ही में संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में है।
परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में। 21वां वरुण 2023 अभ्यास का आयोजन पश्चिमी समुद्री तट पर किन किन देशों के बीच होता है? ये भारत और फ्रांस के बीच होता है और नौसेनाओं के बीच। यंग प्रोफेशनल स्कीम को भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर शुरू किया गया है? ब्रिटेन के साथ। हाल ही में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? असम में। OECD के CEO कौन है? क्लेयर लैम्बार्डेल। प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है जो जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता किया है? यूके। डॉट फेस्ट उत्सव किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा में। चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा किसने किया? मोदी जी ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में किया है? यह है अब्दुल रहमान मक्की को। 6 दशक में पहली बार किस देश की जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? तो चीन की। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? पंकज कुमार सिंह। किनके द्वारा बनाई गई रेत हॉकी स्टिक को दुनिया की सबसे बड़ा स्टिक का दर्जा मिला? सुदर्शन पटनायक। कपड़ा मंत्रालय द्वारा विरासत नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। किस राज्य में संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में। नवाब मीर बरकत अली का निधन हो गया। ये कौन थे? ये थे हैदराबाद के आखिरी निजाम। किन 2 देशों के मध्य पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में माघी मेला उत्सव मनाया गया? पंजाब में। रियल मैड्रिड को हराकर 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है बार्सिलोना। चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है? त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में। पेंच बाघ अभयारण्य में पक्षियों की कुल कितनी प्रजातियां मिली है? 226। किस देश के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिकी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ? यूक्रेन की। फिर से इस क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। किस देश के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिकी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? यूक्रेन के। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लास पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? नोनेरा फिल्म को। राज्य मोबाइल गेमर्स में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश। AD दामोदरन का निधन हो गया। ये कौन थे? CSIR के पूर्व निदेशक। किस देश में भारी विरोध के बाद आपातकाल की घोषणा हुई है? पेरू में। भारत का कौन सा जिला पहला संविधान साक्षर बना है? कोल्लम, जो कि केरल में है। हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? के वेणु को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार में कितने वर्ष पुरानी लघु स्तूपों की खोज की है? 1200 वर्ष। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो ये है प्रथम फाउंडेशन। बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप को 90 वर्षों के बाद किस राज्य में देखा गया? तो मणिपुर में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की स्थापना दिवस कब मनाई गई? 19 जनवरी को। भारत में पहली बार किन 2 स्टेशनों के मध्य
पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी सूरत से गोरखपुर के मध्य। किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में मैरीलैंड प्रांत अमेरिका में है जो कि पहली भारतवंशी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? अरोना मिलर। ज्ञानपीठ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नीलमणि फुकन का निधन हो गया। ये कौन थे? असमी साहित्यकार। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किन्हें मिला है? मनीष तिवारी को। अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना जनवरी 2023 में किस पनडुब्बी के परिचालन की शुरुआत करेगी? वागीर की। विज्ञानिका नाम से एक विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में। हाल ही में अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में किसे प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया? नीरव डी शाह को। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन का नाम स्काई हॉक। गोनोरिया रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है किस देश में? केन्या में। भारतीय सेना को पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर कब सौंपा जाएगा? वर्ष 2024 में। हाल ही में भारत का प्रथम 3D प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो कर्नाटक में। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक नई दिल्ली में। देखते हैं अब आज के करंट अफेयर्स का पहला सवाल। हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा अमेजन। कुछ डिटेल देखते हैं क्वेश्चन का। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। इन्फोसिस के सीईओ सलीक पारेख। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? सत्य नडेला। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? अदर पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? साइरस पूनावाला। टाटा सन्स के सीईओ चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन। BSNL के निदेशक कौन है अभी? प्रवीण कुमार पुरवार। NTPC के निदेशक कौन है वर्तमान में? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथा। इसके जारीकर्ता कौन है? डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। तो ये इंडेक्स जारी किया जाता है सेना की संख्या, शक्ति इत्यादि का आकलन करने के लिए। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका, अंतिम में भूटान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किनके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है डेनमार्क। इसमें भारत का स्थान 8। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 150। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल
किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। क्यों शुरू किया गया ये साइबर कांग्रेस पहल? तो युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों में खुद को और अपने समुदाय को बचाने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा परवीन शर्मा। इससे संबंधित कुछ डिटेल जानते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मनोज सोनी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा स्पेन। फितूर का आयोजन मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है, किया जा रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा यूरो। वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सांचेज। जय हिंद।